तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक तरीके से एक ऑफिशियल नोटिस का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि बिलासपुर जोन से आरआरसी ग्रुप डी 2019 की वैकेंसी जो है CEN01 आरआरसी की, उसमें CCAA वाले कैंडिडेट्स के लिए पैनल लिस्ट आउट हुई है। क्या थे CCAA? ये हैं अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट जिनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद ब्लॉक डेट वगैरह सब खत्म होने के बाद पैनल लिस्ट आ गई है। पैनल लिस्ट मतलब आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है ये भी उसमें कंफर्म हो जाता है। एक मिनट, आवाज थोड़ी गूंज रही है, मैं उसके लिए कुछ करता हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जो अप्रेंटिस वालों के लिए पैनल लिस्ट आउट हुई है, पैनल लिस्ट मतलब कि फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट रहती, मतलब उसमें उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर्स ही आते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या है, 7-8 कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसके आधार पर आप लोगों को काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम उसी को पॉइंट वाइज पढ़ करके उसका जो मतलब है, उसमें मतलब क्या आप उससे मतलब निकाल सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। ये भी अंदाजा लग जाएगा कि कितने दिन बाद ये पैनल लिस्ट आउट हुआ है और बाकी जगह की भी आप क्या उम्मीद कर सकते हो। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें जो आपका नोटिफिकेशन आया था 2019 का, वो भी, और बाद में जो उसमें अमेंडमेंट्स आए थे, ऑफिस लेटर जो आए थे, जैसे वैकेंसी को रीएडजस्ट करने के बारे में, वो सारी चीज इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद ये पैनल लिस्ट बनी है। तो इसमें किस किस की पैनल लिस्ट आई है वो लिखी है, कितने कैंडिडेट की कौन सी कैटेगरी से है वो सब यहाँ पर लिखा है। कैटेगरी मतलब ओबीसी जनरल वाला नहीं, बल्कि कैटेगरी मतलब ये कि CCAA यानी अप्रेंटिस के आधार पर कौन है, एक्स सर्विस के आधार पर कौन है, और हियरिंग इंपेयरमेंट वाले कौन है, वो सब कैंडिडेट के नंबर से यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इसको बोलते हैं पार्ट पैनल यानी पैनल लिस्ट। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ये जाएंगे डिवीजन में, आपके जोन, जिस भी जोन में आपको जॉब लगनी है उसके डिवीजन में जहां आपकी पोस्टिंग होनी है वहां जाएंगे, वो ये डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू करेंगे। तो देखो, इन लोगों का कंप्यूटर टेस्ट पहले हुआ था 2022 में, और मतलब आप लोगों के साथ ही हुआ था। और जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये हुआ था 6 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक। उसके बाद इनकी ब्लॉक डेट 22 फरवरी से थी। देख रहे हो, मतलब 6 से 9 हुआ, उसके 12-13 दिन बाद ब्लॉक डेट थी 22 से लेकर 24 तक। 24 फरवरी 2023 को ब्लॉक डेट खत्म हो गई थी। उसके बाद आज 12 तारीख है और ये पैनल लिस्ट जो है ये आउट हुई है। यानी अगर आप देखो तो 12 दिन ये और 4 दिन फरवरी के, यानी कि 16 दिन लगभग, यानी 15 दिन में ये पैनल लिस्ट आउट हो गया है। तो देखो, इसमें ये इतना टाइम इसीलिए लग गया होगा क्योंकि देखो इसके बाद भी क्या है, दूसरे जो नॉर्मल कैंडिडेट है, नॉर्मल कैंडिडेट कहने का मतलब कि जो अप्रेंटिस वाले नहीं थे उन लोगों का डीवी वगैरह चल रहा होगा, इस वजह से रिजल्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप लोगों की ब्लॉक डेट निपटेगी उसके बाद 15 दिन नहीं लगेंगे, उससे मतलब ज्यादा लोग हैं तो हो सकता है 15 दिन लग जाए, लेकिन 15 दिन में लगभग पैनल लिस्ट आपका आ जाएगा। तो अब जो पॉइंट्स इसमें लिखे हैं ना, उनको हम पढ़ते हैं जिससे काफी सारा नॉलेज मिलने वाला है। द पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द, देखो, और टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां मैं ये PDF भी भेज दूंगा। टेलीग्राम पर ग्रुप सभी को ज्वाइन करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें पहला ही लिंक जो मिलेगा वो टेलीग्राम ग्रुप का है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर जो लोग डीवी देके आते हैं उनसे मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ ग्रुप को ज्वाइन करने, और जिनको भी अनुभव होता है वो ग्रुप में मैं सबको डालता हूं ताकि वो आप लोगों के सवाल का जवाब दे सके। द पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ओवरऑल मेरिट, rank and on being declared fit in medical categories for recruitment to the post in level 1 of 7 CPC pay matrix। यानी इसके अनुसार लिखा है कि जो फाइनल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे उसके आधार पर आपकी रैंक बनी थी और उस रैंक के आधार पर यहाँ सिलेक्शन दिया गया। आगे भी इस बारे में जानकारी है कि कैसे कैसे सिलेक्शन किया, उसके बारे में और जानकारी, उसको भी मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। थोड़ा पेशेंस रखो और ध्यान से सुनो। दिस इज प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड रोल नंबर ऑफ सम कैंडिडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Roll number of some candidate have not been declared due to non-qualifying the medical examination in requisite medical standard। यानी कुछ कैंडिडेट जिनका रोल नंबर इस, यानी देखो एक ही इंसान को बुलाए थे एक पोस्ट के ऊपर, तो कुछ लोगों का यहाँ पर रिजल्ट पैनल लिस्ट में नाम नहीं है। तो क्यों नहीं है वो बताया कि या तो वो मेडिकल में अनफिट हुए हैं, मेडिकल में जो स्टैंडर्ड उनको चाहिए था वो स्टैंडर्ड नहीं मिला। उसके बाद एक दूसरा ये आगे भी और लिखा है कि क्वालिफाइंग इन मेडिकल स्टैंडर्ड एंड हुज केसेस, या जो फाइल्स है जिसमें डॉक्यूमेंट है, आर बीइंग रिफर टू फिंगरप्रिंट एग्जामिनर फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन एंड शैल बी डिक्लेयर्ड लेटर इफ फाउंड फिट, ऑथेंटिक एंड फुलफिलमेंट ऑफ ऑल लेट डाउन रिक्वायरमेंट एंड अदर रीजंस। और कुछ लोगों की फाइल्स को या तो देखो, या तो इन लोग को तभी बता दिया गया होगा कि यार फिंगरप्रिंट का इशू हो रहा है आपका, तो इसको फाइल को हमको भेजना पड़ेगा, ये बता दिए होंगे, या फिर ये हुआ होगा कि बाद में उन्होंने फाइल को भेजी है।
यानी कुछ लोगों की फाइल उन्होंने पैनल लिस्ट इशू करने के पहले भेजी है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को, जो चेक करेंगे उनके फिंगरप्रिंट को। बात आ रही समझ में? तो देखो, जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनका वैसे ही मैच हो जाएगा, जब एक्सपर्ट चेक करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिसका मैच नहीं हो रहा है तो फिर उसको जेन्युइन मानने का कोई को हक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी उसको कैंसिल करते हैं या बोलते हैं कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं है, तो फिर मतलब वो जेन्युइन कैंडिडेट हो नहीं सकता। लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट होगा उसका फिंगरप्रिंट मैच होगा। यानी कि अगर उनको लगता है आरआरसी वालों को कि ये फाइल में कुछ दिक्कत है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें हैं, तो वो ये सब चीज़ें भी करते हैं प्रिकॉशनरी तरीके से, क्योंकि कोई भी गलत तरीके से अंदर नहीं जाना चाहिए। ये बात क्लियर है? यानी फिंगरप्रिंट एग्जामिनर को जा रहे हैं कई जगह पर जो नॉर्मल कैंडिडेट यानी नॉन पीडब्ल्यूडी या नॉन डबल सी डबल ए कैंडिडेट थे, उन लोगों को बता दिया तो तुम्हारी हैंड राइटिंग में दिक्कत है, तुमको इसके लिए एक्सपर्ट को भेजेंगे। कुछ लोगों को बोला तुम्हारी सिग्नेचर के लिए भेजेंगे। जिसको नहीं बोला वो अनावश्यक का दिमाग नहीं लगाना, जिसका अच्छे से हो गया वो चिल करो, और जिसको भेजा भी है तो देखो विश्वास रखो कि अब जेन्युइन कैंडिडेट हो, सब मैच होगा। ड्यू टू ऑल केयर हैज बीन टेकन, तो ये जो पांचवा जो पॉइंट है इसमें आरआरबी एक राइट रिजर्व रखता है अपने पास कि अगर रिजल्ट डिक्लेयर करने में कोई दिक्कत हुई है या कुछ ऊंच नीच उन्होंने करी है, कुछ भी हुआ है, तो वो पूरा अधिकार रखते हैं कि उसको बाद में वो रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसा अधिकार मैं भी रखता हूं अपने पास कि अगर आपको कुछ डिटेल देने में, कुछ जानकारी देने में अगर मुझसे गलती होती तो मैं उसको बाद में सुधार सकता हूं, पर आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद ये छठवा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द केसेस वेयर द नेम ऑफ कैंडिडेट अपीयर्स डिफरेंटली इन वेरियस सर्टिफिकेट में बी एग्जामिन्ड थोरोली। ऐसे कैंडिडेट जिनके नाम अलग अलग सर्टिफिकेट में अलग अलग दिख रहे हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको बहुत थरोली चेक किया जाएगा, मतलब अच्छे से चेक किया जाएगा। तो ठीक है, करने तो क्या दिक्कत है। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में बी वेरीफाइड बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स। आपके ज्वाइनिंग लेटर भेजने के पहले आपका जो मेडिकल करने के बाद, मेडिकल निपटाने के बाद जो डॉक्यूमेंट वापस आता है आरआरसी में, उसकी भी अच्छे से जांच करी जा सकती है। द authenticity of testimonials in proof of educational qualification, date of birth, caste certificate, EWS and CCAA certificate submitted by candidate impaneled against reserved vacancies may be verified before issue of appointment order। यानी डिवीजन वाले जो हैं अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू करने के पहले आपके ये सारे डॉक्यूमेंट को चाहे तो चेक कर सकते हैं। क्या टेस्टिमोनियल्स का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूं। स्टेटमेंट टेस्टिफाइंग टू बी बेनिफिट रिसीव्ड, यानी कि देखो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं ये सारी चीजों से, तो ये इनके रिगार्डिंग आपने जो भी सर्टिफिकेट वहां पर दिए हैं ये बेनिफिट लेने के लिए, उनकी थरोली जांच करी जाएगी, अच्छे से जांच करी जाएगी आपके ज्वाइनिंग लेटर आने के पहले। टोटल इस पैराग्राफ का टोटल ये मतलब है, जिसमें ये सारी चीजें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट और ये सारी जानकारी आपकी एकदम अच्छे से चेक करी जाएगी। अब आया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिलेक्शन किस आधार पर हुआ है। देखो वैकेंसी रीएडजस्टमेंट होने के बाद एक उम्मीद ये थी कि किसी को भी बाहर ना करे, इसीलिए थोड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड में अगर ऊंच नीच है भी तो प्रेफरेंस को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हुए पोस्टिंग करी जाए। लेकिन इसके हिसाब से, मतलब इस पैनल के आधार पर जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखो बाद में चीजें चेंज हो सकती है, वो तो कभी भी चेंज हो सकती है, एक नोटिस रेलवे निकालेगा और सब चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके अनुसार अगर हम कुछ निकाले तो वो ये है कि पैनल इज बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स मेरिट पोजीशन यानी कि रैंक, चॉइस का मतलब है प्रेफरेंस, आपने पसंद क्या डाली थी, कम्युनिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट एंड मेडिकल फिटनेस। समझ में आ गई बात। कैटेगरी क्या है, आपका मेडिकल फिटनेस क्या है, आपने प्रेफरेंस क्या डाली थी और आपके नंबर कितने आए, उसके आधार पर ये पैनल जो है ये तैयार हुई है और पोस्ट अलॉट हुई है। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फेल बी सेंट सेपरेटली, यानी ये डिवीजन से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग लेटर आपको भेजा जाएगा, और ज्वाइनिंग लेटर शुड इशूड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ सारे रूल का वो एक बार वेरीफाई करके आपके ज्वाइनिंग लेटर या आपके डॉक्यूमेंट को एक बार खुद चेक करेंगे और आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे। ठीक है। अगर अब इसमें कोई ये डाउट आ रहा है कि कुछ गड़बड़ होगा तो क्या ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजेंगे? भैया भेजेंगे, आपको फोन करेंगे वो, और आपको डॉक्यूमेंट जब ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तब वो डॉक्यूमेंट आपको पूछा जाएगा या कुछ भी एक्सप्लेनेशन आपसे ली जाएगी। पर ज्वाइनिंग लेटर जितनों का पैनल में नाम है सबको भेजेंगे, पर ये अपनी सेफ्टी के लिए लिखा जाता है कि ये चेक करेंगे, वो चेक करेंगे इन सब। द पैनल इज प्रोविजनल, प्योरली प्रोविजनल, पैनल प्रोविजनल है। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है डिपार्टमेंट में तब वो ज्वाइनिंग होती है, लेकिन इसमें लिखा है कि अगर आपके सर्टिफिकेट फालतू पाए जाते हैं या आप फर्जी कैंडिडेट निकलते हो बाद में, तो कभी भी आपका वो जॉब खत्म कर दी जाएगी। 10वां पॉइंट है रिजर्व कैटेगरीज के लिए SC ST OBC। देखो इसको सुनना ध्यान से, वैसे तो मेरी सारी बातें ध्यान से सुना करो।
SC/ST OBC candidate who have yet not submitted caste certificate in prescribed central government format। SC/ST OBC के ऐसे छात्र जिन्होंने अपने कास्ट सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में जमा नहीं किया है, क्वेश्चन में लिखा है सेम इज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ CEN-RRC 01 नोटिफिकेशन, यानी एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करते समय जो सर्टिफिकेट आप लोगों ने नहीं दिए हो वो डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर इशूइंग अथॉरिटी के, हाँ प्रॉपर इशूइंग अथॉरिटी वाले आपको जो अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया जाएगा, ज्वाइनिंग आपकी ली जाएगी, तब आपको ले जाना एडवाइस किया जाता है। मैं अपने हिसाब से आपको बताऊं तो देखो, अभी आपने अगर अभी DV क्लियर किया मतलब ये सर्टिफिकेट दिए बिना तो क्लियर किया नहीं है, ये क्लियर दिए होंगे तभी क्लियर हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखा है मतलब कि आपसे अगर कोई और सर्टिफिकेट जो आपसे नहीं मांगा गया होगा वो ज्वाइनिंग के टाइम मांगा जा सकता है, ये इनके कहने का मतलब है। तो ज्वाइनिंग के टाइम सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना, इन केस ये इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी दे पाओगे तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम मिल जाएगा, ठीक है। मुझे जितना नॉलेज हुआ है अभी तक उसके हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन जब मेरी ज्वाइनिंग आएगी, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तो मैं जब उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाऊंगा, बनवाने के लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स जाने पड़ेंगे, तो मैं डिटेल कम से कम उस पर 3-4 मतलब जितने दिन प्रोसेस चलेगा, हर दिन सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या क्या किया उसका मैं वीडियो बना करके डालूंगा, ताकि आपकी जिस दिन ज्वाइनिंग आए तो आपको हर चीज पता रहनी चाहिए कि कहां से क्या करना और कौन से में क्या होता है। और जब ज्वाइनिंग के लिए मैं जाऊंगा तो वो भी एक्सपीरियंस आपको बता दूंगा कि डिवीजन DV किस प्रकार से होता है। अभी मेरा हुआ नहीं है, तो दूसरे लोगों से मेरी सबसे बात हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन उसके आधार पर वीडियो बनाने का बहुत मतलब नहीं है, और वो वैसे भी उतनी जानकारी तो कहीं से मिल जाएगी। जब मेरा खुद का होगा तो मैं एकदम ऑथेंटिक जानकारी वाला वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ, हाँ अब ये इससे क्लियर हो गया सब। अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट शैल बी सब्जेक्टेड टू प्रेफरेंस, मेरिट पोजीशन, फिट इन रिक्विजिट मेडिकल स्टैंडर्ड एंड वैकेंसी पोजीशन। आपने प्रेफरेंस क्या डाली, आपके नंबर कितने आए हैं, आपको मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मिला है और वहां पर वैकेंसी उसकी है कि नहीं, इसके आधार पर पैनल लिस्ट तैयार किया गया। और पोस्ट अलॉटमेंट है वो प्रोविजनल है, एडमिनिस्ट्रेशन जो चाहे वो कर सकता है, ये लिखा है। और फिर ये एक CCAA वालों के लिए है ये स्पेशल कि एनी कोर्स कंप्लीटेड, अगर 12/4/2019 ब्लॉक डेट थी किसकी, 2019 वाले नोटिफिकेशन की, तो अगर उसके बाद किसी को ये जो कोर्स है इन्होंने अगर कंप्लीट उसके बाद किया है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसको रिक्रूटमेंट स्टेज पे बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है कि जो भी आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करो, फर्जी लोगों से बचना है, ठीक है। उसके बाद जब ये नीचे देखो तो यहाँ पोस्ट है अलग अलग, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट CNW, असिस्टेंट लोकोफेड, पॉइंट्समैन। देखो पॉइंट्समैन कैटेगरी नंबर 8 में है और इसमें पॉइंट्समैन में लगभग 101 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो भाई जितने लोगों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है उनको तो बहुत बहुत बधाई देने की बात है, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और अब आपका फाइनल पैनल लिस्ट में नाम आ गया। पैनल लिस्ट में नाम आ गया मतलब ज्वाइनिंग के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये था पोस्टमार्टम के आधार पर जो भी अनुभव निकल रहा है, जो भी अनुमान निकल रहे हैं। तो देखो जिन लोगों को ये डाउट था ना कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो क्या होगा, वैसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, इससे मुझे लगता है सबका क्लियर हो गया होगा। जैसे ही कोई और नोटिस आते रहेंगे मैं वीडियो बनाता रहूंगा, चैनल पे आप एक्टिव रहना और जो लोगों को अनुभव है वो कमेंट्स में सबके रिप्लाई करते रहना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और सब अच्छा उम्मीद करो, अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।